सभी लोगों को जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी। हाँ, आवाज आ रही है। जी आ रही है। हाँ, सभी लोगों को जय जिनेन्द्र। आज के इस नवीन सत्र में आप सबका स्वागत है। आज वंदना पुनः भैया हम जी। वंदना। हाँ हाँ आज पुनः हम अपने उज्जवल भविष्य जीवन के विकास के लिए एक कदम और आगे निकाल कर मन को सुदृढ़ करना चाहते, इसी भावना से दिन रात मेरे स्वामी मैं भावे ना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल पाऊं। देवादिदेव खसाराज शांतिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि परम पूज्याचार्य गुरुवर विद्या सजन सिंह महामुनि राज की जय। 3,9 करोड़ महामुनि राजों की जय। विगत संवादों में 3 संवादों के माध्यम से आप सबके भी विचार सुनने का अवसर मिला। आप सभी को उत्साह हुआ है। आपने सभी ने इतने संवाद सुनकर अपने मन में उत्साह को जागृत किया है, आगे बढ़ने की भावना रखी है, आगे बढ़ने का भाव भी निरंतर है और उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। ये एक शुभ संकेत माना था। एक औपचारिक रूप से सुनना और एक वक्तव्य को सुनकर गुणने की भावना रहना, नहीं ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, जो अंदर से ये आवाज आती है वही हमारे शुभ संकेतों का लक्षण है। निश्चित रूप से हम सबका पुण्य जागृत है और पुण्य गाढ़ा है, इसलिए जिनवाणी की ये बातें हमें सुहाती हैं और उनको सुनकर हम अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करते हैं। कितना करते हैं ये अलग बात है, लेकिन हमने दिशा अपनी मोड़ी है। जो संसार की दिशा हमारी चल रही थी, अपने अपने भविष्य को, जैसे जीवन में घर गृहस्थी में अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हम कुछ उपक्रम करते हैं, उसी प्रकार हम अपनी आत्मा को चिरकाल तक दुखों से बचाने के लिए कुछ पुरुषार्थ करने का उपक्रम भी कर रहे हैं। यही उपक्रम, यही बीज हमारे जीवन में वट वृक्ष बनकर सामने आएगा, उसका प्रतिफल भी आएगा। यही भाव बनाकर हम सबको रखना है। भावों में कमजोरी नहीं आनी चाहिए। शरीर अपनी अवस्था के अनुसार शिथिल होगा, सबका होता है। एक अवस्था है, उसके बाद में निश्चित रूप से सबके जीवन में उतार आते ही है, कमजोरी आती है, शरीर शिथिल पड़ेगा ही पड़ेगा। अंग प्रत्यंग जो है वो दूषित होंगे ही होंगे, कमजोर होंगे ही होंगे, रोग से ग्रस्त होंगे ही होंगे। एक
कॉमन प्रक्रिया है शरीर की, उसे हम नहीं रोक सकते, लेकिन अपने मन को हमेशा मजबूत बनाकर रख सकते हैं। 90 साल के बुजुर्ग भी अपना मन 25 साल 30 साल के युवक जैसा बनाकर रख सकते हैं। मोक्ष मार्ग के लिए तो कम से कम रखना ही है। अपने मन को बार बार कमांड देना है, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। हम ऐसा कार्य जरूर कर सकेंगे। हमारे अंदर शक्ति है। कौन सी शक्ति है? तो हम सम्यक दृष्टि जीव हैं, और ज्ञान और वैराग्य की शक्ति हमारे अंदर होती है। सम्यक दर्शन के साथ ही ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है। वो अंदर में वैराग्य हमारे निश्चित रूप से है, और ज्ञान की धारा हमारे अंदर चल रही है। कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। संसारिक ज्ञान की चर्चा नहीं हो रही। संसारिक ज्ञान में तो कोई पीएचडी, डबल पीएचडी भी हो सकता है, कोई और से आगे और भी बड़े बड़े एग्जाम पास करके पास हो सकता है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं हो रही। चर्चा हमारी आत्मा के हित के लिए सम्यक ज्ञान जो जरूरी है, क्या जीवगत है और क्या शरीरगत है, क्या मेरे भाव हैं और क्या मेरे भाव विषय कसाय संयुक्त हैं, या ओरिजिनल भाव है, इन सब का जो वर्गीकरण निकालने की कला है, वही सम्यक ज्ञान। अपने शरीर के पोषण संबंधी ज्ञान तो प्रत्येक आत्मा को है, मनुष्य भर को नहीं है। संसार के समस्त प्राणियों को अपने इंद्रिय सुखों के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपने शरीर के हित में सबको ज्ञान, सबको ज्ञान। इतना इंद्रिय जन्य ज्ञान तो उसे होता ही होता है। एक चींटी भी होती है, पूरे घर में ढूंढ लेती है मेरा भोजन कहाँ है। हर प्राणी अपना भोजन ढूंढता है, कोई भी प्राणी रात्रि में भूखा नहीं सोता। ये नैसर्गिक प्राकृतिक शक्ति सबके पास में है। अगर यही हम सब कर रहे हैं, सुबह से शाम तक सिर्फ पेट और पेट भरने की दशा में आगे बढ़ रहे हैं, वही हमारी विचारधारा, वही सोच है, तो हम त्रियंत से कम नहीं। त्रियंश बरोबर। एक पंचेंद्रीय त्रियंश भी सुबह से उठता है, अपने बच्चों को पालता है। उसके बच्चे चाहे शेर हो गए, चाहे गाय हो गए, चाहे अन्य प्राणी हो, उसके बच्चे उसके साथ साथ जाते हैं। बच्चों को पैदा करना, बच्चों को पालना, बड़ा करना, अपना पेट भरना, उनके लिए भी इंतजाम करना, ये तो सभी कर। और ये प्राणी होने के नाते हमारा भी दायित्व है। लेकिन हम संगी पंचेंद्री मनुष्य मन प्राप्त हुआ है, तो मन के द्वारा हमें और भी कुछ शक्तियां प्राप्त हुई है। उन शक्तियों के मारे, उस मन के माध्यम से हमें कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध क्या, क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, कब से भटक रहा हूँ, इस संसार के दुखों को सुख मानकर बैठा हूँ। ये अंदर में जब सोचने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तब हमारे अंदर हमारी चेतना जागृत होती है। और वो जो चेतना जागृत होती है, वो शरीर के प्रति तो है ही है, शरीर के प्रति तो जन्म से है, लेकिन अब जो चेतना जागृत हुई है, वह सम्यक दर्शन के माध्यम से जागृत हुई है, सम्यक ज्ञान के माध्यम से।
और जब उसकी प्रारंभिक भूमिका में रहती है तो वहां से जीवन का विकास प्रारंभ होता है। और यही हमारे सबके साथ जीवन के विकास की प्रक्रिया चालू है। आज भी कोई है क्या संवाद के लिए? भैया अभी वो और तो विजय जी का प्रश्न था पिछली बार जो रह गया था समय की कमी से, वो अगर पूछना चाहेंगे तो। और दूसरा भैया जी, हमने ये सुना है अंकुश जी के पिताजी को आप दो प्रतिमा जी दिलाई गई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप, कैसा एक्सपीरियंस रहा हाँ, या एक जी। प्रश्न लिखकर आया था मेरे पास में। जी। हम्म, इस डर से कि कहीं हॉस्पिटल न जाना पड़े और दोष लगाऊं, इससे अच्छा है व्रत ही न लें, तो दोष से बच जाएंगे। ऐसा प्रश्न लिखकर भेजा था कि किसी का भाव यह है, मन में आ सकता है कि हम व्रत ले लें और व्रत लेने के बाद में कभी तबीयत बिगड़े और उससे हॉस्पिटलाइज होना पड़े, दोष लगना पड़े, तो फिर वो दोष ना लगाए, इससे अच्छा तो हम व्रत ही ना लेवें। ऐसा अगर प्रश्न आपका है, बहुत अच्छी बात है। एक्सीडेंट ना हो जाए इसलिए हम वाहन में सफर ना करें, अगर इसको फॉलो कर सकते हैं, इसको भी फॉलो कर। एक्सीडेंट किसका होता है? जो वाहन में सवार होता है। गाड़ियों से जो जाएगा उसी का एक्सीडेंट होगा, घर में बैठा होगा उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। तो हम इस डर से कि एक्सीडेंट ना हो जाए, हम कहीं आना जाना बंद कर दें, ये तो बुद्धिमानी नहीं मानी जाए। हमें तो अपना कार्य करना चाहिए। अंतराय बाधा बीच में आती है, उस बाधा से निपटने की हमारे पास क्षमता है। आचार्यों ने जिनागम को इतना सरल और सहज बनाया है कि हर बात का समाधान है। यदि व्रत लेने के बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि कोई सर्जरी उसकी अनिवार्य हो जाती है, और व्रत लिए हैं, प्रतिमा लिए हैं, सर्जरी अनिवार्य है, वहां पर इंजेक्शन लगवाना पड़ेंगे, दवाई खानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई विकल्प शेष जब नहीं है, तो आचार्य जो व्रत देने वाले हैं वे स्वयं उस जीव को कहते हैं कि नहीं, अभी तुम्हारी प्राण रक्षा पहले करो। आपको सर्जरी करानी है, इसका और कोई विकल्प नहीं है, ठीक है सर्जरी करो। उसके बाद में प्रायश्चित वे स्वयं देते हैं। आपका शरीर बच गया, आप बच गए, अब इसके बाद में आप और अपने नियमों को दृढ़ता से पालन करो। ये आपको प्रायश्चित है, इस प्रायश्चितों के, इनके उपवास, इतनी मालाएं, इतना सब कुछ देकर, उसे प्रायश्चित देकर, क्योंकि ये जानबूझकर की गई गलती नहीं है। परिस्थितियां हमें उस ओर ले गई और हमारे द्वारा इस प्रकार का शिथिलता व्रतों में आई है। प्रतिक्रमण हम रोज का करते हैं, प्रायश्चित लेते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। जो भी व्रती हैं 15 दिन का जब पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं तो आचार्य के पास या मुनि महाराज के पास यदि वो वहां होते हैं तो तुरंत निवेदन करते हैं कि आचार्य श्री, 15 दिन की पाक्षिक प्रतिक्रमण आज किया है, प्रायश्चित दे दें। कौन सा प्रायश्चित दे दें? नहीं, ये प्रतिक्रमण हमने किए हैं, भूल चूक तो होती है, 15 दिन में जो भूल चूक हुई हो तो उसका प्रायश्चित दे दें। तो आचार्य श्री विद्यासागर जी हमेशा व्रतियों को हाथ उठाकर एक पंजा दिखा देते कि 5 माला सबको फेरनी है। वार्षिक प्रतिक्रमण जब दीपावली की चतुर्दशी को हम लोग करते हैं
तो उस वार्षिक प्रतिक्रमण के लिए हमेशा एक माला प्रायश्चित की दे देते थे, सॉरी, एक उपवास देते थे कि एक उपवास कर लेना प्रायश्चित का। कौन से प्रायश्चित का? जिन व्रतों में जानबूझकर नहीं, लेकिन फिर भी अनजाने में कोई दोष मुझे ज्ञात ना हो, अज्ञात भाव से भी कोई दोष लगा हो, तो उसका भी मैं प्रायश्चित चाहता हूँ। इसलिए बिल्कुल घबराए नहीं, अपने अंदर की दृढ़ता को फॉलो करें। जिस समय आप यूएस में गए थे, भारत छोड़कर गए थे, उस समय अंदर मन में कमजोरी थी, डर था कि दृढ़ता थी? अपने आप से पूछना, अपने आप से सवाल करना। जिस दिन हमने ये सोचा था कि यूएस में भी मुझे जॉब अच्छा मिल सकता है, उसका कनेक्शन भले इंडिया से ही मिला, यहीं से सब कुछ हुई, जॉब लगी, लेकिन जब जाने लगे, घर परिवार को छोड़कर अकेले जाने लगे, तो भय था कि डरता थी? नहीं, कितना भी बड़ा शहर होगा, कितना भी बड़ा देश होगा, हम रह लेंगे, हम सब कर लेंगे, हम सब व्यवस्थित कर लेंगे। अंदर में जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उसके माध्यम से आप वहां तक पहुंचे। किसी कार्य को करने में अगर उसका नुकसान देखकर चलेंगे पहले से, तो आगे नहीं बढ़ पाए। परिस्थितियों से डर जाएंगे तो परिस्थितियों का मुकाबला नहीं कर सके। हमारे अंदर जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, वही हमें आगे बढ़ने का मौका देती है। इसलिए जिनको भी लेने का भाव है, वो अपना आगे कदम निकालो। कभी हम ये नहीं सोचते सफर करने के पहले, यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं, मान लो कहीं पर कोई रोड ब्लॉक होगा, या कहीं पर कोई बाधा लगी होगी, कहीं पर कोई ट्रैफिक फंसा होगा, घंटे 2 घंटे रुकना पड़ेगा, तो क्या करें, जाएं कि न जाएं, आज क्या करें? नहीं, सामान्य परिस्थितियां होती हैं तो हम उससे निपटने के लिए हमेशा भाव रखते हैं। यहाँ तक कि कोई जाम लगा रहता है और रोड ब्लॉक रहता है, तो हम वहां से दूसरे मार्ग का विकल्प सोच लेते हैं। और विकल्प सोचकर भले हमें थोड़ा ज्यादा घूम कर जाना पड़ता है, लेकिन उन मार्गों से हम सहज रूप से चले जाते हैं। वो परिस्थितियां वहां तात्कालिक निर्मित होती हैं, और तात्कालिक परिस्थितियों से जूझने की हमारी शक्ति होती है। माता घर की व्यवस्था, बालकों को पालने की और घर की व्यवस्था देखती है, और ऐसी परिस्थितियों से रोज जूझना पड़ता है। आज भोजन में बनाया, किसी ने कुछ मांग की, वो सामग्री घर पर नहीं है, फिर कैसे मैनेज कर लेते हैं हम सब कुछ? आपको पता है, हमसे ज्यादा आपको पता है कि घर गृहस्थी में महिलाएं, माताएं किस प्रकार मैनेज करके और सबको संतुष्ट करती। बस यही कला हमारे अंदर विकसित है, अंदर से विकसित है। उस कला का उपयोग अपनी आत्मा के हित मार्ग में भी रखेंगे, धर्म मार्ग में भी रखेंगे, तो कहीं पर भी घबराएंगे। आगे की सोच की अगर घबरा जाए, आगे की सोच का अगर डर व्याप्त कर लें, तो संसार का कोई प्राणी आगे बढ़ नहीं पावे। ये मुनि महाराज, माता जी, ये अभी आपको पता है, एक्सीडेंट हुआ, अचानक हुआ। अब ये सोच कर अगर वो दीक्षा नहीं लेते, तो फिर हो सकता है मरण उनका होना होता है, तो श्रावक पने में भी कहीं एक्सीडेंट हो जाता। लेकिन संयोग आया, उसके पहले पाप उदय में आया, या कोई घटना के लिए समय आया, अचानक से आया, आयु की उदीर्णा हो गई। आयु का उदय तो चल रहा था, लेकिन उदीर्णा हो गई, और उस उदीर्णा के समय पर भी उनके परिणाम कैसे होंगे, ये प्रश्न चिन्ह सोचने का भी काम नहीं।
शायद अच्छे ना हो, कैसे नहीं होंगे, क्योंकि व्रती और महाव्रती रोज की नियम संलेखना धारण करता है, रोज करता है, रोज प्रतिदिन करता है। वे जिस समय आहार करके चौके से उठती हैं, उठने के पहले सिद्ध भक्ति करती हैं। आहार के पश्चात, पहले भी शुरुआत करती हैं, जब भी करती हैं, पश्चात सिद्ध भक्ति करती हैं। उसके पहले तात्कालिक प्रत्याख्यान करती। आहार हो गए, आहार के बाद में उन्होंने एक प्रत्याख्यान किया कि कल सुबह तक आहार के लिए जब तक नहीं उठेंगे, तब तक मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग होगा, और साथ में जीवन शेष होगा तो पारणा करूंगी या करूंगा, अन्यथा मेरे आजीवन का त्याग रहेगा। ये हम व्रती लोग भी शाम के पानी जल वगैरह जो लेते हैं, लेने के पश्चात तुरंत इसी बात को कहते हैं कि कल सुबह 8 बजे तक, कल सुबह 9 बजे तक, या कल सवेरे जब तक मंदिर से ना लौटूं तब तक के मेरे चारों प्रकार का आहार का त्याग है। जीवन शेष रहेगा तो पारणा करेंगे, भोजन करेंगे, अन्यथा मेरे आजीवन का त्याग रहेगा। भगवान मुझे शक्ति दो, मेरा मन स्थिर रहे और मैं निर्दोष रूप से अपने व्रतों का पालन कर सकूं। एक कायुत्सर करते हैं, संक्षिप्त प्रत्याख्यान हो गया, प्रतिक्रमण हो गया, और उसके बाद में चौके से निकल। ऐसी परिस्थिति आ जाए तो भी उनका तो समाधि मरण ही है। इसलिए आचार्यों ने दो प्रकार के मरण की संज्ञा दी है, एक नियम संलेखना की, एक यम संलेखना की। जब हमें ये लग जाता है कि अब जीवन में मुझे शक्ति नहीं रह गई और अब मुझे छोड़ना चाहिए, तो वह चारों प्रकार के आहार का आजीवन त्याग कर देता है और उस संलेखना को स्वीकार करता, तब वह यम संलेखना है। और जो प्रति प्रति समय नियम लेकर, रोज प्रतिदिन लेकर जो की जाती है, वो नियम संलेखना। हमने पहले भी आपको कहा, आज पुनः दोहरा रहे हैं कि आचार्यों ने वर्तमान योग के ग्रंथों में उन सैनिकों की प्रशंसा की है जो लड़ाई में मारकाट कर रहे थे। मारने का भाव नहीं है, भाव किसका है? रक्षा करने का भाव है। हमें हमारे देश की रक्षा करना है। और वो सैनिक, उसको जब भी मरण होता है तो लौकिक में भी वीर गति को प्राप्त हुआ, ऐसा कह देते, वीर गति को प्राप्त, नरक हो गया ऐसा नहीं कहते, मार काट करते हुए मरण कर। क्योंकि वो मरने मारने के लिए नहीं उतरा था, वह देश की रक्षा के लिए, अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए उतरा था। और इसको विरोधी हिंसा के रूप में आचार्यों ने रखा है। हिंसा तो हो रही है, लेकिन विरोधी हो रहा, कोई हम पर आक्रमण करेगा और हमें हिंसा करना पड़ी है, तो श्रावक का कर्तव्य वो विरोधी हिंसा को कर सकता है। लाइसेंस नहीं दिया है, लेकिन श्रावक के माध्यम से विरोधी हिंसा हो सकती है। और वही रणभूमि में जब वो आहत हो जाता है, और आहत होने के बाद में संक्षिप्त प्रत्याख्यान करता है, हे भगवान, मेरा जीवन अब शेष नहीं लगता है, मैं बच नहीं पाऊंगा, मैं सबको क्षमा करता हूँ, सबसे क्षमा मांगता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें, और मैं चारों प्रकार के आहार का त्याग करके इसी स्थान पर बैठता हूँ। बस अब मुझे कहीं नहीं जाना। अपने घर में खबर नहीं करता है, अपने बड़े अधिकारियों को खबर नहीं करता है, मंत्री को खबर नहीं करता, सेनापति को खबर नहीं करता, और वहीं बैठकर चारों प्रकार के आहार का त्याग करके सबसे क्षमा याचना करके और मरण को प्राप्त हो जाता है। आचार्यों ने लिखा है कि मरण से अंतर मुहूर्त पहले भी कोई जीव सबको क्षमा करके भाव, क्योंकि ये सबके भाव नहीं होंगे, जिस भी जीव के बड़े निर्मल भाव है, कोई कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाया, वो अपनी निर्मलता को कायम रखे, वह सबको क्षमा करते हुए चारों प्रकार के आहार का त्याग करके
और अपने देह को विसर्जित करता है, ऐसे जीवों की भी संलेखना की प्रशंसा आचार्यों ने ग्रंथ में की है सैनिकों की। इसलिए ये मन से निकाल दो, जाना पड़ेगा हॉस्पिटल जब देखेंगे, अभी से हम उसके लिए तैयारी क्यों करें। आचार्य श्री जी हमेशा कहते थे जब व्रत ले आचार्य श्री दोष लगे तो दोष की चिंता क्यों करते हो, दोष की बात क्यों करते हो, पहले से पहले निर्दोष की बात करो ना। जो आया नहीं है मेरे जीवन में उसको पहले मैं क्यों सोचूं, परिस्थितियां कहाँ आएंगी जब देखेंगे, अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो लेने के भाव है और निर्दोष पालने के भाव रखो। आपके व्रत लेते ही साथ, व्रत कौन ले सकता है, व्रत वो ले सकता है जिसकी अनंतानुबंधी कसाय, अब प्रत्याखाना वर्णी कसाय मंदतम हो गई है। प्रत्याखाना वर्णी और संजुलन दो कसाय उसकी बची है, बाकी दो कसाय जिसकी समन हो गई, उत्तरी मंद हो गई है कसाय, तब उसके भाव हो सकते हैं, अन्यथा भाव नहीं होंगे। इसलिए हमें अपनी इस दिशा में काम करना है कि मेरी कसाएं मंद हो और मुझे व्रत लेने के भाव हो, मुझे व्रत लेने के भाव हो। परिस्थितियां क्या आएंगी वो हमारे को नहीं मालूम, आएंगी जब वहां पर देखा जाएगा, वे हमारे गुरु जाने, देने वाले जाने, क्या हमें उपदेश करेंगे नहीं मालूम। वे निर्यापक आचार्य हमारी समाधि के टाइम में क्या परिस्थिति होगी वो जाने। हम तो दृढ़ता से, जब तक मेरे अंदर शक्ति है, दृढ़ता है, सब कुछ है, मैं तो पालूंगा। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्राणांत होगा ऐसा सोचता है, प्राणांत होगा वो तो वैसे भी होगा, कौन अमर रह पाया, इस पृथ्वी पर कौन अमर है, प्राणांत होगा ही होगा। तो मैं ऐसे प्राणांत के भय से डर जाऊं, आज तक अनंत पर्याय में उसी प्राण भय से डरता चला आया, आज भी डर जाऊं और आगे ना बढ़ूं, ये तो कायरता है, सोच का दिवालियापन है ये। इससे ऊपर निकलना है, हमें मनुष्य पर्याय में है। पुरुषार्थ कहा गया है, पुरुषार्थ तो करो। पुरुषार्थ क्या है, पौरुष जगाओ अपना। ये पुरुषार्थ करने वाले कोई पुरुष कहा, महिला पुरुष से मतलब नहीं है, पुरुष किसको कहा, जो पुरुषार्थ करने में सक्षम है। इसलिए हमें इस संबंध में बिल्कुल भी शंका रखनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, जिस समय हम ये कार्य अपनी कसायों को मंद करके व्रतों को धारण करते हैं, उसी समय से हमारी गुण श्रेणी निर्जरा प्रारंभ होती है। और गुण श्रेणी निर्जरा प्रारंभ होते साथ में हम अपने अशुभ कर्मों की, असंख्यात असंख्यात कर्मों की एक समय में, सेकंड के भी असंख्यात में भाग में निर्जरा करते हैं। एक मिनट में निर्जरा कितनी करता है व्रती, उसकी गणना भी हम कर नहीं सकते, मशीनों के माध्यम से भी नहीं कर सकते। प्रति प्रति समय असंख्यात गुणी करता है। असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा यदि हमने आपको न बताई हो अभी तक, तो आप हमें संकेत करेंगे, हम आगे के एपिसोड में बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा क्या है। जी भैया जी। वह जीव अपने विशुद्ध भावों से, वह जीव अपने मंद परिणामों से निरंतर 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 प्रति प्रति समय असंख्यात असंख्यात कर्मों को, कौन से कर्मों को, पाप कर्मों को, पुण्य कर्म की निर्जरा नहीं करता। पुण्य कर्म तो भोगना पड़ता है, पुण्य कर्म तो भोगना पड़ता है। पाप कर्म की बिना भोगे भी निर्जरा कर लेता है, इकट्ठे इकट्ठे एक साथ कर्मों। एक कर्म सिद्धांत और है कि जब हमारा पुण्य का उदय होता है, तीव्र पुण्य उदय, हमारा पुरुषार्थ जागृत होता है, तो हमारे पास एक और सिस्टम है कि हम अपने असाता वेदनी कर्म को साता वेदनी में बदल लेते हैं।
पापी जीव अपने साता वेदनी कर्म को असाता वेदनी में बदल लेता है। पापी जीव अपने साता वेदनी को भी असाता वेदनी को में बदल लेता है। कैसे बदल लेता है? देखो, एक उदाहरण के साथ दे देते हैं, छोटा सा उदाहरण। आपकी बहुत दिन से इच्छा थी कि कोई सामग्री लाने की, मान लो एक गोल्ड की चूड़ियां लेने की आपकी भावना थी, अच्छे कड़े लेने, और आपने बहुत दिनों से विचार बना के रखा था, और विचार होते होते आपके पतिदेव ने अपनी स्थिति समझकर और लाकर आपको, बहुत दिनों की आपकी अभिलाषा थी, खर्च से पैसे नहीं बचते थे, बचा कर चाकर धीरे से, और दो कड़े लाकर आपको दी। अब ये साता की सामग्री आपके लिए है। आपने देखे, आप खुश हुए, आपने बॉक्स से निकाले, और निकालते ही साथ आपने फेंक दिए। फेंक दिए, इतने हल्के लेकर आए। अभी सब सहेलियों ने हमारे इससे भारी भारी लिए, हमारी जेठानी ने भी, देवरानी ने भी, इसने भी, उसने भी, सब रिश्तेदारों ने, सब इससे भारी 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 लिए, बिल्कुल हल्के फुक्के ले आए हो, नहीं चाहिए ले जाओ। विचार करना, सामग्री साता की आई थी, सुख की सामग्री आई थी, मन प्रसन्न होना चाहिए था, और उसमें आते ही साथ, वो उसका उदय आते ही साथ आपकी असाता वेदनी में बदल गई। किसने बदली ये? कर्म का सिद्धांत बड़ा बारीक है। किसने बदली? किसी के माध्यम से आई नहीं आई, आपके हाथ में आते ही साथ अपने अपनी साता को साता में बदल दी। ऐसे ही हम व्रती जीवन जिस समय जीते हैं, धर्ममय जीवन जीते हैं, तो असाता आई हुई असाता को भी साता के रूप में भोग लेते हैं, साता के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। स्तवुक संक्रमण एक नाम दिया है आचार्यों ने, आपने सुना होगा, जब भी स्वाध्याय करते हैं उसमें आता। व्रती जीव स्तवुक संक्रमण के माध्यम से उदय में आई हुई असाता को भी साता में परिवर्तित करता है। असाता को नहीं भोगता, साता में भोगता। भगवान, केवली भगवान की भी साता वेदनी का उदय कहा जाता है आखिरी। असाता नहीं है क्या, स्टॉक में है, वो परिवर्तित हो कि साता के रूप में चली आती है, बस साता में बदल जाती है। तो ये सारे गुण और सारी शिक्षाएं हमारे पास में हैं। हमारी कमजोरी कहाँ है, उसको पकड़ने का प्रयास करो। मैं संसार के हर कार्यों को करते हुए भय नहीं करता, निर्भीकता से करता। कोई प्रकार का डर, कोई प्रकार का भय मेरे जीवन में उपस्थित नहीं होता। मैं बड़ी शूरवीरता के साथ आगे बढ़ता। क्यों नहीं आएगा? आएगी, परिस्थितियां देख लेंगे, निपट लेंगे। कोई भी काम करें, कोई भी बिजनेस करें, कोई भी दुकान करें, कोई भी कार्य करें, घर गृहस्थी का कोई कार्य करें, परिस्थितियां तो आएंगी आएंगी। परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में दृढ़ता है, और हमारे हाथ में परिस्थितियों से निपटने की शक्ति है, विचारधारा है, मन है, बुद्धि है। बस इसी बात को यहां पर भी एप्लीकेबल करो। दोस्त लगाऊं इससे अच्छा व्रत ही ना लूं, ये उस समय सोचना था कि शादी रचाऊं कि न रचाऊं, घर परिवार चलेगा कि नहीं चलेगा, कैसा मिलेगा। अभी घर में माँ के पास, पिता के पास तो सुरक्षित हैं, आगे क्या होगा, संतान होगी, कैसे पालन करेंगे, कैसे उसको सुरक्षित रख पाएंगे, कैसे उसको जिंदा रख पाएंगे,
कैसे उसका भरण पोषण कर पाएंगे, कैसे गृहस्थी चला पाएंगे, कैसे विदेश में जा पाएंगे, वहां पर कैसे बच पाएंगे। इतना ट्रैफिक होगा, इतनी भीड़ भाड़ होगी, इतना सब कुछ होगा, वहां कोई अपना नहीं होगा, सब परदेसी होंगे, कैसे चल पाएगा। ये सोचने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति थी। उस दृढ़ इच्छा की शक्ति के माध्यम से हमने अपने को जीरो से स्टार्ट किया और हीरो तक पहुंचाया। इसलिए रोज प्लेन के एक्सीडेंट हो रहे, आए दिन कहीं ना कहीं की खबर मिलती। इससे यात्रा स्थगित हो जाती क्या? नहीं हो। वहां पर क्या सोचते हैं, कभी भय भी आता, अरे देखो भाग्य में होगा तो घर पर भी होगा, ऐसा सोच के अपने आप को ऐसे ही बीमार होना होगा, हॉस्पिटलाइज होना होगा, तो वैसे ही होंगे। जब परिस्थिति आएगी तो देखेंगे। आचार्य श्री, ये फिर से कहता हूँ, आचार्य श्री कहते थे जब जीव के व्रत हो जाते हैं और प्रति समय उसकी असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा करता चला जाता है, तो उसकी सारी असाता झरती हुई चली जाती। और कदाचित कोई रह गई तो वो परिस्थितियां जो आएगी सामने, तो उसको देखेंगे। उसको पहले से देखकर, पहले से सुनकर हम अपने विकास को रोक नहीं सकते। अगर ऐसा विचार आता है तो ये हमारा कोई अंतराय कर्म उदय में आ रहा है, जो हमें इस तरह प्रेरित कर रहा है। इसलिए जिनका भी प्रश्न, जिनका नहीं है, मालूम है किसी का नहीं है, एक सामान्य प्रश्न रखा हुआ है जिससे लोग भय से उबर कर आगे आवे और आगे अपना एक कदम आगे निकालें। इसी के साथ एक प्रश्न और था, हम समाधि नहीं करवा पा रहे, तो क्या दूसरे की समाधि की अनुमोदना से भी हम पुण्य बंध का कर सकते? जरूर कर सकते, जरूर कर सकते। हम तो हर काम के लिए लोगों को ये प्रेरणा करते हैं। किसी ने हमसे एक बार प्रश्न किया था कि हम चौके नहीं लगा पा रहे, हम चौके नहीं लगा पा रहे, और घर दूर है, आहार देने की इच्छा होती है, और आहार देने के लिए सीधे चले जाए, पैसा लगता है अपन ने कुछ किया भी नहीं, खाली देकर चले आए, मुद्रा तो हुई। लेकिन कार्य तो भी कर सकते क्या? तीन चीजें बताई आपको, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से। अनुमोदना में भी छठवां हिस्सा आहार कराने का, यह समाधि के संबंध में सोचोगे तो समाधि कराने का छठवां हिस्सा आपके पल्ले में आ सकता है। और ऐसे छठवां हिस्सा प्राप्त करने वाले सैकड़ों जीव हो सकते हैं। जब यहाँ पर लोकल पर समाधि चलती थी तो हम उन सब जीवों को बोलते थे, सब समाज वालों को बोलते थे, और अभी भी बोलते हैं। जब कोई छपक यहाँ आ जाता, बाहर का छपक आचार्य श्री भेज देते थे और उसको हम यहाँ पर संभालते थे, तो हम सबसे कहते थे कि देखो, अपन ने बचपन में कहानी सुनी कि छप्पर फाड़ के भगवान देता है, यही छप्पर फाड़ के दे रहा है। आपके शहर का नहीं है, आपके परिजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी की समाधि होनी नहीं थी, अचानक गुरुदेव ने भेजा, तो गुरुदेव की आज्ञा से यहाँ आए। हम सब सेवा कर रहे हैं, आप भी सेवा करो, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो इतना करो कि उन्हें कोई बाधा ना हो, उन्हें अच्छे से समाधि संपन्न हो। तो मंदिर में बैठ जाओ, पांच पांच माला, दो दो माला, एक एक माला अलमोकार की, इस नियम अपनी मालाओं के अलावा इसलिए फेरो कि हे भगवान, ये भव्य जीव हमारे शहर में आया, इसकी निर्बाध समाधि, निर्दोष समाधि हो गए,
उसकी हम अनुमोदना करते हैं और एक एक माला फेरो, तो आपके पल्ले में भी पुण्य आ रहा है। इसको बोलते हैं छप्पर फाड़ कर। ये इसमें कोई आपका संयोग नहीं था, कोई आपने पुरुषार्थ नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, अचानक से आपके पल्ले में आया और आपको प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा अपन सहयोग कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा। नहीं कर पा रहे, अपने को ये पता चल जाए कि कोई जीव की संलेखना चल रही, कोई मुनि महाराज की संलेखना चल रही, समाचार से भी पता चल जाए, कोई आरिका माँ की संलेखना चल रही, कोई व्रति की संलेखना चल रही। हे भगवान, ऐसा मौका सबको मिले, मुझे भी मिले, और उनकी निर्बाध निर्दोष समाधि हो जाए संपन्न। उसके लिए आप वहीं बैठे बैठे 7 समुंदर पार भी एक माला भी फेरोगे रोज की, उसी निमित्त से, तो उनके परिणाम विशुद्ध रहे, उन्हें कोई रोग शोक प्राप्त ना हो, उनकी समाधि निर्बाध हो, होश और हवास में अंतिम समय तक जागृत अवस्था में हो। हे भगवान, हम प्रार्थना करते हैं कि उत्तम से उत्तम समाधि हो। ऐसा करके एक माला भी फेरेंगे तो उस समाधि के भी पुण्य का 6वां हिस्सा आपके पास में। 6वां हिस्सा कितने बोलते हैं? 16%, 16, 16.25%। सारा जिनागम में सारा खेल भावों का है। इसलिए अपने भावों को बहुत पॉजिटिव बनाएं, सोच को पॉजिटिव रखें, निगेटिव सोच को हावी नहीं होने दें। जितनी सोच पॉजिटिव होगी हमारी, उतना हमारा मन हल्का होगा, हमारा शरीर हल्का होगा, और हमारा स्वास्थ्य हल्का। निगेटिव सोचेंगे, एक एक्सीडेंट कहीं हो गया, एक घटना कहीं होगी, उसको हमारे साथ ना घट जाए, हमारे साथ ना घट जाए, रात दिन उसी को सोचोगे तो ना सो पाओगे, ना कुछ हो पाएगा, बीपी और ऊपर नीचे होगा, और कोई ना कोई ऐसा सोचते सोचते हम नई बीमारी अपने शरीर में उत्पन्न कर लेंगे, स्वयं उत्पन्न कर। जिस समय हम पॉजिटिव को सोचते हैं, हमारे शरीर के सारे हार्मोन्स हमें सहयोग करते हैं, और जिस समय हम निगेटिव थॉट करते हैं, उस समय सारे सक्रिय हॉर्मोन्स भी निष्क्रिय जैसे पड़े हो जाते, शिथिल हो जाते। एक घटना याद आ गई इसी से संबंधित रिलेटेड। मुझे एक बार ईईजी कराने का मौका लगा। ईसीजी तो हार्ट की होती, ईईजी सिर की। और यही पास में रीवा में उस समय मेडिकल कॉलेज में मशीन आई थी, नई नई, एक डॉक्टर लेडी, उसने ईईजी में बैठाया। हम लोग 3 लोग थे, तीनों के होने थे। और वो चूंकि कनेक्शन उसके सारे सिर पर होते थे, तो 2 लोग तो भाग गए कि पता नहीं कि ये करंट लगाएंगे इस मशीन से, क्या करेंगे, तो भाग गए। मैं बैठा चेयर के ऊपर, उन्होंने कनेक्शन किए, और कनेक्शन करने के बाद में वो मशीन पर देखना शुरू किया, और बार बार कह रहे हैं कि आप सोच रहे हैं, अभी कुछ, अभी आप सोच रहे हैं, और इसका रिजल्ट नहीं आएगा, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, सोचना बंद कर। 5-7 मिनट उसने लगाया कि नहीं भी, आपका स्थिति ठीक नहीं, बैलेंसिंग नहीं, आप सोच रहे थे सो। मैंने कहा मैडम, मन है तो सोचेगा कुछ ना कुछ। तो बोले नहीं, उसको बिल्कुल बिना सोच का मन करना है, उसको 0 पॉइंट पर लो। कैसे लाए, कैसे लाए, बस एकदम से एक चमक आई। मैंने श्वासोच्छ्वास के साथ लमोकार मंत्र पढ़ना शुरू किया। अच्छी गहरी सांस ली, श्वास ली तो नमो हरिहंताणम, श्वास छोड़ी तो नमो सिद्धाणम, जो श्वासोच्छ्वास की विधि है। 3 श्वासोच्छ्वास में एक मंत्र, 27 श्वासोच्छ्वास में 9 बार नमोकार। मैं 2-3 बार पढ़ चुका, 2-3 नमोकार पढ़ चुका। तो वो एकदम चिल्लाकर बोली, बस बस, ये स्थिति, ऐसी स्थिति में बैठे रहना, आपको ऐसी स्थिति में बैठे रहना, हमको 15 से 20 मिनट लगेगा पूरा चेक करने में, आप इसी स्थिति में बैठे।
तब अपने सामने प्रत्यक्ष रिजल्ट आया, मशीन पर वो देख रहे हैं कि जिस समय हमने सब कुछ सोचना बंद कर दिया, एक नमोकार मंत्र की हीलिंग देना शुरू कर दी अपने आप में, और वो श्वासोच्छ्वास में बसा ली, तो उससे क्या हो गया, पूरा मन बैलेंसिंग, कोई प्रकार के सोच नहीं आ रहे, नमोकार मंत्र में टिक गया ध्यान। ऐसे ही हमें अपने मन को लगाना है। इसलिए कृत से, कारित से, अनुमोदना से। तो आहार में कैसे कारित करें, तो उस बहन को मैंने कहा एक काम करो, कुछ ले जाओ सामग्री। तो बोले महाराज जी बाहर की सामग्री को लेते नहीं। तो हमने कहा बहुत अच्छा है, फिर कैसे कारित करें, फिर कैसे अपनी अनुमोदना करें। तो मैंने कहा एक काम करो, सबसे अच्छी बात है कोई वस्तु हम लेकर जाएं, मुनि महाराज या आरिका ले रहे हो ना ले रहे हो, तो वो हमारे को कैसे बनेगा। तो एक काम करो, सबसे अच्छा कूप का पानी तो भरा जाता है, कुएं का पानी, तो पानी से रसोई बनती है। तो तुम एक काम किया करो, सुबह सुबह उनके मंदिर जाते हो, उनके घर पर एक बाल्टी पानी भर कर रखाओ कुएं से, जहां से। तो सबसे अच्छा तुम्हारा दिया हुआ रखा हुई सामग्री पानी, पानी से तो कम से कम आहार बनेगा ही बनेगा, वही पानी उन्हें दिया जाए। ये बात बहुत अच्छी लगी कि कारित में ये अच्छा है, कृत भी हो गया, कारित भी हो गया। मैं अपने द्वारा कृत के उनकी अनुमोदना भी करूंगी, और जाकर सम और उसने कोई सब्जी लेकर जाओ, फल लेकर जाओ, कोई चलता है नहीं चलता है, चौके वाला भी रखाता है, कभी नहीं रखाता है, लेकिन पानी रखवा दिया, एक बाल्टी अपने हाथ से भर के रखाए। तो तुम्हारे में अंदर जब खींचने की तुमने जो भाव बनाए और खींच कर रखे आए, क्या अंदर में भाव बने कि हे भगवान, इस जल से मुनि महाराज का आहार बनेगा, ये जल उनके पीने के काम आएगा। ये निश्चित रूप से तुम्हारा कृत भी हुआ, कारित भी हुआ, अनुमोदन। रास्ता निकालें तो सब निकल सकते, बस सोच भर पॉजिटिव हो, सब रास्ते निकल सकते। इसलिए कृत भी करें, कारित भी करें, अनुमोदना भी करें। आप तो वहां पर बैठे भी रोज पुण्य आहार दान का लाभ ले सकते हैं, यूएस में बैठ के भी रोज आहार दान की अनुमोदना करके लाभ ले सकते हैं। जिस समय भारत में महाराज जी लोगों के निकलने का समय होता है, 9:30 से 10 बजे के बीच में, 9 से 10 के बीच में, उस समय पर, उस टाइम पर आपके यहाँ जितना भी बचा हो, उस टाइम पर आप एक दफे बैठकर आंख बंद करके हाथ जोड़कर इतना सोचो, हे भगवान, जहां जहां पर जो जो मुनिराज विराजमान हैं, पूरे 2.5 द्वीप के अंदर, उन 2.5 द्वीप के समस्त मुनि महाराजों की आहार बेला हो रही है। और उस आहार बेला में हम भावना करते हैं, बार बार भावना करते हैं कि सब मुनि महाराजों के निरंतराय निर्दोष आहार हो, किन्हीं को कोई बाधा न लगे, और वे अपने स्वास्थ्य में अनुकूल आहार को ग्रहण करें। मैं भी दाता की प्रशंसा करती हूँ, वे धन्य है दाता जिनके घर में आज आहार हो रहे हैं। मैं उन आहार की प्रशंसा करती हूँ। एक का अवसर कर लो, आपके आहार दान की प्रशंसा है, आपकी अनुमोदना है, आहार दान का परिणाम है। आदिनाथ भगवान को आहार देने वाले राजा श्रेयांश, इनको क्या याद आया, पूर्व पर्याय में, त्रियंच की पर्याय में मुनि महाराज के आहार देखे थे, और पेड़ पर बैठे बैठे अनुमोदना करी थी, इनसे की धन्य है जंगल में। और उस अनुमोदना का परिणाम क्या हुआ कि भगवान को 6 महीने अंतराय पड़ा, लेकिन उनको एकदम स्मरण आ गया उस त्रियंच की पर्याय से, और उन्होंने विधि जुटाई, और विधि करके चक्रवर्ती भी, जिस आहार को भरत चक्रवर्ती भी विधि नहीं लगा पाया, वह विधि आपने राजा श्रेयांश के रूप में उस त्रियंच ने लगाकर और आहार दान का परिणाम पाया।
और आहार दान जिसके यहाँ प्रथम आहार भगवान के होते हैं, वह तद्भव मोक्षगामी उसी भव से मुक्ति को प्राप्त करता है। इतना अनुमोदना का भी भाव कितना हो सकता है। भैया जी, इस बारे में एक प्रश्न है कि जब हम्म भारत में सुबह होती है, यहाँ रात होती है, यहाँ जब रात है तो वहाँ हम्म। सुबह, तो किस समय पर मुनि महाराज का आहार यहाँ के हिसाब से रात में होता है? तो दोनों सिस्टम कर सकते हैं। जी। यदि अपने को ऐसा करना, क्योंकि अपन को रात में दे तो नहीं रहे हैं लेकिन भारत में दिन है, तो उस समय हम अनुमोदना कर सकते हैं। या एक किसका और सिस्टम है कि जिस समय हम भोजन करने बैठते हैं, हाँ। भोजन करने के पहले हाथ जोड़कर करें कि मैं तो भोजन कर रहा हूं, लेकिन जहां जहां जो जो मुनिराज जब जब आहार करते हैं, अपनी आहारचर्या को पालित करते हैं, संपादित करते हैं, उनकी निर्दोष आहारचर्या हो, निरंतराय आहारचर्या हो, वे अपने स्वास्थ्य में अनुकूल रहें और उनकी सारी क्रियाएं निर्बाध निर्दोष चलती रहें, हम अनुमोदना करते हैं और करें। हम कभी भी करें, कभी भी करें, हमारे भाव अनुमोदना करने के हैं, अच्छे कार्य की अनुमोदना करने के हैं। हम यहाँ से तो नहीं कर पा रहे कुछ, लेकिन इतनी दूर होकर हम दे तो नहीं पा रहे, दिला भी नहीं पा रहे, लेकिन अनुमोदना करके हम भावना कर सकते हैं। कोई बाधा नहीं है। मान लो रात को 10 बजे भी हम वहां 11 बजे बैठकर भी कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, सोने से पहले की। और वो सोच कर कि अब भारत में आहार की बेला हो रही होगी, सब मुनि महाराजों के निर्दोष आहार हो, और जब हम भोजन करने बैठते हैं उस समय भी कह सकते हैं कि हम भोजन करें, उसके पहले हम चाहते हैं कि सब मुनि महाराजों के निर्दोष आहार हो जाएं। हमें नहीं पता कहाँ पर ढाई दीप में कौन से मुनि महाराज कहाँ हैं, कौन सा समय हो रहा होगा, लेकिन हम उनकी अनुमोदना की भावना रखते हुए प्रतिभाव करते हैं, वो हमारे अनुमोदना के भावों को संपादित करेगा। भैया जी, एक प्रश्न इसी समय इससे जुड़ा हुआ मेरा भी है कि कई बार हम मंदिर आदि जगह पे जाते हैं और वहां पर आहार निमित्त कुछ दान राशि लिखवा देते हैं। इसका कितना औचित्य है और कितना फल है, कृपया बताएं। यदि अपने को ये भरोसा है कि यहाँ की दान की राशि समुचित समीचीन उपयोग में हो रही है, तो आप वहां पर लिखा दो। कदाचित लिखा भी दी है ना, तो आपने तो अपने उज्जवल भावों से लिखा दी है कि ये मुनि महाराज के लिए, पिताजी के लिए ये आहार दान में उपयोग होगा। और यदि ऐसा मन में विकल्प आता है तो एक दफे उनको पूछ सकते हैं कि भैया हम देना तो चाहते हैं, हर माह देना चाहते हैं या कुछ है, लेकिन ये कहाँ पर जाती है, कैसे उपयोग होता है, एक दफे आप हमें इसका बता दें और हम संतुष्ट हो जाते हैं, सो दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि विकल्प आता है, और विकल्प नहीं आता है तो लगता है कि नहीं ये अच्छा है, अच्छे लोग हैं, करने वाले हैं, और ये राशि जाती होगी। जैसे इसको अपन ऐसा कह सकते हैं, जैसे कई जगह हमने शिखर जी में देखी है कि वो आहारशालाएं खुली हैं, वो नए नए पीछीधारी और भी महाराज जी जहाँ जाते हैं या दूर नहीं जा पाते हैं, जो महाराज जी उनकी आहारशाला में मैंने देखा है कि बाकायदा 20-25 महाराज जी के रोज आहार होते हैं, रोज माता जी महाराज जी जाते हैं, तो उनकी आहार दान का परिणाम हो रहा है, तो अपन उसमें कर सकते हैं। और नहीं तो फिर जहां अपने को मालूम है कि ये प्रामाणिक है, यहाँ पर तो होता ही होता है, तो आप उनके माध्यम से वहां पर भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। है इसमें। आपने जिस भावना से लिखाया है उस भावना का आपने तो परिणाम पाया। कोई गड़बड़ कर रहा है तो वो अमानत में खयानत वो कर रहा है। हाँ, हमें पता चल जाए अगर कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो फिर हमारा देना उचित नहीं है वहां, इसलिए अपने विवेक से उसे कर ले। ठीक। भैया जी, एक हाँ। प्रश्न मेरा भी है। हम लोग जैसे यहाँ रात होती है और इंडिया में दिन होता है, उस समय अगर हम आहार देखते हैं तो वो भी देखना चाहिए कि नहीं रात में?
हम रात में देख रहे हैं कि दिन में देख रहे हैं? वहां तो आहार दिन में हो रहे हैं, रात में भी हाँ, देखें तो कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है। और अगर उस समय हम ये कहते हैं कि हमारी तरफ से भी एक गिलास दे देना, तो देना इस तरीके से कहना चाहिए या? नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं। अच्छा। क्योंकि हमारे पास यहाँ रात्रि है, हम्म। हमारे पास रात्रि है यहाँ पर। ठीक है, हम दे। अनुमोदना कर रहे हैं, आहार की अनुमोदना कर रहे हैं कि मुनि महाराज की निर्दोष आहार हो। जहाँ जहाँ भी 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज जहाँ विराजमान हो, उनकी जहाँ जहाँ पर भी हो, निर्दोष आहार हो, निर्दोष आहार हो। और रात में तो हम आहार दे। सबसे अच्छा तो है इसका सिस्टम कि जब हम थाली पर भोजन करने बैठे, उस समय भावना करें कि मैं आहार भोजन कर रहा हूँ। लेकिन मुनि महाराज जहाँ जहाँ पर जैसे भी जब है, निर्दोष आहार उनके जहाँ होते हैं, उनके निर्दोष आहार हो, तो मैं इस प्रकार की भावना करता हूँ। सबसे अच्छा तो ये मानी अगर जैसे यहाँ थाली। है और वहां दिन है और हम अगर आहार देख रहे हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। देखने में क्या है, दे थोड़ी रहे हैं। ठीक है। हाँ, जी हाँ, हम तो भैया भावना। जी मेरा भी एक थैंक यू भैया जी। भैया जी मेरा भी एक प्रश्न आ, इसी से रिलेटेड है कि जैसे आपने बताया कि भोजन करते समय तो हम लोग तो 2-3 बार कम से कम भोजन करते दिन में, और सुबह उठते भी ऐसा भावना बाता हूँ कि भी उनका निरंतर है, तो उसमें जैसे 2-3 बार भोजन करने से वो 3 बार करने से तो भोजन उसमें दोष तो नहीं लगे? नहीं, हर हमारे दोस्त टाइम नहीं लग भोजन रहा। करने हम से तो पहले? जिस समय पहला भोजन करने बैठे हैं, अच्छा, पहला भोजन में खाली? अच्छा अपन अच्छा पहला भोजन करने बैठे हैं, थाली पर बैठे हैं, एक बार 9 बार नमोकार अच्छा। मंत्र पढ़ो, उनकी भावना करो कि उनके निर्दोष हो। मैं भी भोजन कर रहा हूँ, लेकिन इसके पहले मैं हम्म चाहता हूँ कि जहां जहां पर भी हम्म जो 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज विराजमान है, उन सबके निर्दोष आहार हो, सबके निरंतराय आहार हो, सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें, सब अपने धर्म हम्म ध्यान में रहें। ऐसी भावना करके 9 बार नमोकार मंत्र करके अपना भोजन कर हम्म। लो। हाँ, तो फिर आपका दूसरा जो भोजन में भोजन नहीं करना करना है ना ऐसा? है। दूसरी शाम के, जैसा पहले भोजन में तो कर लिया, फिर शाम के टाइम के हाँ, भोजन में नहीं सवेरे के करना है? भोजन में। हाँ, सुबह के, क्योंकि हमारी पर यहाँ सुबह है, हम ये विकल्प नहीं हम्म। कर रहे हैं। सुबह का भोजन महाराज जी भी 9-10 बजे लेते हैं, तो हम तो अपने हम्म। हिसाब से वहां पर निवेदन कर रहे हैं। नहीं, मेरा प्रश्न यही था, अगर 2-3 बार करें तो उसमें दोष लगेगा जब जब नहीं, भी एक जब दफे भी सुबह भोजन का, में? क्योंकि महाराज जी एक बार करते हैं, अच्छा तो जिस समय हम सुबह का अच्छा। भोजन लेंगे, उसी समय पर निवेदन ओके, करेंगे। ठीक है। हाँ। वाह, वंदना भैया जी, मैं रुक्मणी बोल रही हूँ। भैया जी, मैं रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद बोलती हूँ कि जितने भी महाराज जी जहाँ भी हैं, सबका निरंतराय आहार हो, निरंतराय विहार हो। तो ये ठीक है या नहीं? हाँ हाँ, बोल सकते हैं, बोलना ही चाहिए, ठीक है, बोल ठीक है, सकते हैं। धन्यवाद हाँ भैया, धन्यवाद भैया हाँ। जी। ये सेशन जो है आज दूसरी तरफ टर्न हो गया। अब अपने को वो उनके पापा जी की बात करी थी आपने, चारू जी के पापा जी की। जी। तो अंकुश जी के, तो उनकी कल रात को मुझे बात नहीं हो पाई। 2 दिन, जिस दिन पहले दिन बात हुई, दूसरे दिन उनकी ऊर्जा और उनके विचार कुछ बहुत अ, जोशीले थे। लेकिन 3-4 दिन से फोन नहीं आया, बात भी नहीं हुई, तो मैंने कल अंकुश जी को लगाया था चारू जी के माध्यम से। तो अंकुश जी बोले कि अभी वो क्या अध्यक्ष अध्यक्ष रहे मंदिर अंदर के, तो उनका अभी एक मन में एक विचार बार बार आ रहा है कि मेरे पास समय कम है और मेरे पास काम ज्यादा है, समय कम है, काम ज्यादा है। तो थोड़ा सा विचलित से हो रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम रोज हमारे को एक फिक्स टाइम पर हमको 10-5 मिनट दो, तो हम उनको तैयार कर लेंगे। उनके अंदर में भावना है, और उनकी अंदर की तीव्र भावना है कि मुझे करनी है, मुझे आगे बढ़ना है। अब उनके पास कुएं का पानी जब तक नहीं हो रहा था, जब तक मैंने कहा था उनको कि अपन को बोरिंग के पानी से ही आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो और पालना शुरू करो। अभी व्रत में नहीं लेंगे, नियम में नहीं लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस में लेंगे। तो उससे क्या है कि शुद्ध भोजन करने की भावना रहेगी, और इस प्रकार करेंगे अपन, तो अपने आप कोई ना कोई साधन लगेगा कि हम उसको कर पाएंगे। कोई भूख पे जल का लगेगा, नहीं जलेगा तो बरसात आने वाली है, बरसात का अपन पानी इकट्ठा करेंगे, और उसमें अपन अपना व्रतों को निर्दोष करेंगे। लेकिन जब तक नहीं हो रहे हैं, जब तक पालना है, तो वो भी उस बात को स्वीकार कर रहे थे। अगले दिन उनसे बात करके वो व्रतों
किस प्रकार चलाना है, ऐसी बात कही जा रही थी। तो वो 3 से बात हुई नहीं, संभवतः आज होगी बात, तो मैं उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करूंगा, थोड़ा सा दर्शन करने के। जी अंदर के भाव तो उनके पास हैं, बहुत एनर्जी युक्त हैं, तो मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे ऐसा कभी मिला नहीं। इस प्रकार के भाव तो उनके निरंतर निरंतर हो रहे हैं, और उसी भाव को अपन देखेंगे। हाँ, फिर चारू एक जी है, है यहाँ पर ग्रुप में ना, वो सुन रही हैं। हाँ, जय कल रात की बात हुई थी। हाँ, जय जिनेंद्र, कल रात के अंकुश भैया से बात हुई थी, तो मैंने ही लगाया था चल के, कि मैंने कहा 3-4 दिन से इनको चारू को लगाया था कि बात नहीं हो पाई। तो कल हुई, फिर अंकुश जी से बात हुई, और उनसे कहा कि हमने कहा हमसे बात कराओ, जितने बजे भी उनको टाइम हो उतने बजे बात कराओ। दोपहर में हमने कहा था 12 के बाद में 1, 2, 3, 4, कभी भी जिस समय उनको फुर्सत में हो और थोड़ा सामान्य हो, हमें बात करो, हो जाएगा। 2-4 दिन संबोधन करेंगे, हो जाएगा। बहुत सुंदर। हाँ, चलिए आज यहीं पर विराम लेते हैं, समय आप सभी का हो गया, और सबको जय जिनेंद्र, जी जय भैया जी, जिनेंद्र, वंदना वंदना भैया भैया जी। जी। जय जिनेंद्र भैया जी। वंदना भैया जी, वंदना वंदना भैया भैया जी, जी, सभी को जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र सभी को जय वंदना जिनेंद्र। भैया जी। हाँ, हाँ, जय जिनेंद्र वंदना भैया। भैया जी, जय जिनेंद्र। वंदना हाँ, भैया, सभी को जय जिनेंद्र। जय वंदना जिनेंद्र। भैया जी, सभी को हाँ, जय जिनेंद्र। वंदना जय वंदना जिनेंद्र। वंदना। सभी को जय जिनेंद्र।